देश पढ़े लिखे शास्त्र और ऋषि मुनियों के पास था तो सोने की चिड़िया कहलाता था। आप सबको ज्योग्राफी में पता है कि उल्का पिंड गिरेगा तो लोग मर जाएंगे, और उल्का पिंड को गिरने से रोकता है बृहस्पति, और बृहस्पति एक चक्कर लगाता है 12 साल पे, और हमारे यहाँ महाकुंभ लगता है 12 साल पे। क्या ये छोटा मोटा धर्मशास्त्री बता सकता था? तो पहले हमारे यहाँ प्रकांड विद्वान होते थे। आजकल धार्मिक व्यक्ति अपने आप को समझेगा यूपीएससी वाला हो, खुश रहो। राम जी इधर से ही गए थे इसलिए इसे राम सेतु कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मुस्लिम और ईसाई परंपरा के हिसाब से यहाँ से आदम गुजरे थे इसलिए आदम ब्रिज। कि हमारे देश में ऐसा हो गया कि धार्मिक शिक्षा की ओर वह इंसान गया जो इस शिक्षा की ओर नहीं जा रहा था। तो आप देखिए इससे क्या हो रहा है ना कि धार्मिक जो चीज हो रही है उसमें सेलेक्टेड लोग नहीं जा पा रहे हैं, बल्कि वो लोग जा रहे हैं जो बड़े लेवल वाले चीजों में नहीं जा पाए किसी कारणवश। या तो इंटेलेक्चुअल उतना तेज नहीं थे पढ़ने में, या तो पैसे नहीं थे, या तो माहौल नहीं थे। और दिक्कत क्या होता है ना कि हमेशा से भारत में धार्मिक शिक्षा जो है ना, भले वो कमाने में उतना स्रोत नहीं है, लेकिन धार्मिक शिक्षा के पास ना सुपीरियरिटी है। धार्मिक व्यक्ति अपने आप को समझेगा यूपीएससी वाला हो, खुश रहो। अरे यार ओकरा दुख कौन ची है? अब वो डीएमएसपी को भी कहेगा खुश रहो, ओकरा कौन ची का दुख है भाई? नहीं समझे यहाँ पे। तो धार्मिक शिक्षा जो है ना हम लोग के यहाँ ना बहुत ज्यादा, मतलब कहिए तो धार्मिक शिक्षा भी एक जो उसका भी अगर एक टेस्ट होता ना, जैसे यूपीएससी का कैसे एग्जाम होता है कि सारे ग्रेजुएट डीएम नहीं बन सकते, वैसे ही आप धार्मिक शिक्षा लीजिए। आप मुस्लिम है तो कुरान याद कीजिए, हाफिज बन जाइए, शास्त्र याद करके आप शंकराचार्य। लेकिन फिर जब आप दूसरे को ज्ञान देने आइएगा यहाँ पे तो वहां एक परीक्षा होता है। मुसलमान का ही लो, दूसरा को मत दो, हिंदू धर्म अपने लो। इससे क्या होगा ना कि जैसे समाज में पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन उस पढ़े लिखे का मत के एकदम से यूपीएससी बीपीएससी निकाला जाता है, डायरेक्ट नहीं निकाला जाता। उसी तरह अब उसमें भी एक मत के निकाले तो और बढ़िया देश जाएगा। वरना जब देश पढ़े लिखे शास्त्र और ऋषि मुनियों के पास था तो सोने की चिड़िया कहलाता था। कहीं ना कहीं वो ऋषि मुनि अनपढ़ नहीं थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग एक साथ अगर रहेंगे तो कम पढ़ा लिखा वाला ज्यादा बोलेगा और पढ़ा लिखा वाला चुप हो जाएगा। और ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक जाएगी तो पढ़े लिखे लोग दब जाएंगे, अधजल गगरी छलकत जाए वाला ज्यादा उड़ने लगेगा। यहाँ पे यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है यहाँ पे। वरना हमारे देश में ऋषि मुनि जब थे सब कब का, हमारे यहाँ देखिए हम आप सबको ज्योग्राफी में पता है कि उल्का पिंड गिरेगा तो लोग मर जाएंगे। ससुरा उल्के पिंड से डायनासोर मरा था सब, और उल्का पिंड को गिरने से रोकता है बृहस्पति, क्योंकि उसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। और बृहस्पति एक चक्कर लगाता है 12 साल पे, और हमारे यहाँ महाकुंभ लगता है 12 साल। क्या ये छोटा मोटा धर्मशास्त्री बता सकता था? प्रकांड विद्वान बता सकता था? तो पहले हमारे यहाँ प्रकांड विद्वान होते थे, एक से एक ऋषि मुनि होते थे। आजकल चलिए तो रामेश्वरम, चलिए ध्यान से समझिए। रामेश्वरम जो है ना, यहाँ पे राम जी के वजह से इसका नाम क्या हो गया? रामेश्वरम। हाँ, रामेश्वरम यहीं से गए थे राम जी। कहाँ पे? लंका। और रावण को अहंकार ज्यादा हो गया था, डूब गया बेचारा अहंकार लेके, अपना पूरी तरह से चौपट हो गया। आगे बढ़ते हैं, बाकी रामायण की कहानी आपको पता है। इसी का नाम आदम ब्रिज है। यही पंबन द्वीप पर एक छोटा सा जगह है रामेश्वरम, जहां एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भी कहाँ हुआ था? रामेश्वरम। पंबन द्वीपों का एक समूह है जिसके ऊपर पाक की खाड़ी तथा नीचे मन्नार की खाड़ी या भारत तथा श्रीलंका के बीच अवस्थित है। यह द्वीप जो है कई सुनामी की वजह से कई द्वीप क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसका सबसे प्रमुख भाग रामेश्वरम है, जहां एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल। पौराणिक मतलब मान्यताओं के हिसाब से राम जी इसी रास्ते से क्या हुए थे, गए थे। यह इसके जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ का पानी उथला हुआ है, जिस कारण यहाँ से समुद्री जहाजें नहीं जा पाती हैं। सरकार की योजना है कि यहाँ से इसे गहरा करके समुद्री जहाजों को ले जाने के लिए रास्ता बनाया जाए, किंतु यहाँ 2 अड़चन आ रही है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से यह राम जी का सेतु था, अतः इस पर एक धार्मिक कारण है। दूसरा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी कहना है कि यहाँ पर डॉल्फिन, व्हेल तथा बहुत सारे जीव उथले पानी में रहने वालों का निवास स्थल है। अगर यहाँ से रास्ता बना देंगे तो उन लोगों का निवास स्थल भी क्या हो गया? बाधित हो जाएगा। अतः यह बहुत ही हॉट स्पॉट बना हुआ है, संवेदनशील जगह है।